सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। गुप्ता जी, एक बार फिर से आप सोच लीजिए। आगरा के सबसे बड़े व्यापारी से आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आप हमारे साथ डील कर रहे हैं। बाद में कहीं आपका इरादा बदल तो नहीं जाएगा? इरादा कमजोर लोगों का बदलता है। हमें ना जया क्रिएशन का डर है और ना ही मिसेस जया पांडे का। बहुत उछलते हैं ये दोनों माँ बेटे। आने वाले कुछ ही दिनों में उनकी कंपनी का नाम तक आगरा के मार्केट से मिटा के रख देंगे। मुश्किल है। मेरी माँ कहती है गुप्ता जी कि जूतों का व्यापारी अगर अपने जूते से बाहर निकल के बात करने की कोशिश करे तो उसे अपने सिर पे जूते खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये क्या है? जूता। आप दोनों के लिए एक न्यूज़ है। आप दोनों की कंपनीज के सारे शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स जया क्रिएशंस के नाम पे बेच दिए। हाँ, कीमत डबल देनी पड़ी मुझे, लेकिन आप दोनों को सबक सिखाना भी तो जरूरी था। ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस यही एक चीज है जो विनायक पांडे की डिक्शनरी में ढूंढने से भी नहीं मिलती। विनायक पांडे की कंपनी उसकी मां के नाम से, जया पांडे के नाम से, और उनके नाम का हमारे लिए क्या मतलब है ये हमारे दोस्त और दुश्मन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वृंदावन में एक आश्रम है। ये चिट्ठी वहां के मिश्रा जी के नाम से। आप दोनों चाहे तो वहां जाके अपने आगे का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। बहुत घमंड है ना इससे अपने ऊपर। देखना, एक दिन कोई इसे ऐसा मिलेगा जो इसके दिमाग को ठिकाने पर लाकर रहेगा। इंसान अपने प्यार से किसी को भी ठीक कर सकता है। वैसे हाँ, आज का ये ऑर्डर ना टाइम से रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी ना कैश पेमेंट देने वाला है। उस कैश से हमें बाबा के लिए दवाई लेनी है और माया को बहुत सारी शॉपिंग करानी है। पहले मसाला, फिर प्याज, फिर टमाटर, फिर मिर्ची और फिर नींबू। अरे दीदी, माया ने तो पूरे दूध को सत्यानाश कर दिया है वो। बस बस माया, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। चुमकी, इतनी सी बात के लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है? इतनी सी बात, इतना सारा
दूध शाम से पहले पूरे आगरा में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, वो मिठाई रेडी है ना, आधे घंटे में मिठाई पहुंच जानी चाहिए। आधे घंटे में मिठाई पहुंच जाना चाहिए। जी जी दीदी अब तो ऑर्डर कैंसिल करना ही पड़ेगा। ऑर्डर सच में कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं माया, कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। हाँ, अब कैसे बनेगी मिठाई? इनके पसंद की मिठाई ना से, लेकिन फटे हुए दूध से हम रसगुल्ले तो बना सकते हैं ना झुमकी। हम उन्हें ऐसे रसगुल्ले खिलाएंगे कि वो उनके पसंद की मिठाई भूल ही जाएंगे। झुमकी, ये हमने बना दिया। हम माया की शॉपिंग के लिए झट से जाएंगे, फट से आ जाएंगे। क्या ढूंढ रहे हैं आप? घर के कागज नहीं मिल रहे हैं। लेकिन घर के कागज क्यों चाहिए आपको? अब सिद्धि का रिश्ता तय होने जा रहा है तो पैसे का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना सुनैना जी। वर्मा जी बड़े साधारण ब्याज पर घर के कागज गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? एक बेटी के आगे आप दूसरी बेटी को तो भूल ही गए। ले दे के ये घर ही बचा है हमारे पास। अगर वो भी आपने सिद्धि की शादी के लिए गिरवी रख दिया तो माया के लिए क्या बचेगा? हम हैं ना सुनैना जी, हम सब देख लेंगे। अभी आप सिद्धि की शादी के बारे में सोचिए। नहीं, हम ये शादी नहीं होने देंगे और उसके लिए हमें आज ही सिद्धि के सामने कोई बड़ा तमाशा खड़ा करना पड़ेगा कि वो शादी करने से पहले हमारी माया के बारे में सोचे। कितनी अच्छी अच्छी चीजें दिलाई ना तूने मुझे सिद्धि। तू ना बहुत अच्छी है। मेरे जन्मदिन में और क्या क्या आने वाला है? हम तेरे बर्थडे पे बहुत मजे करेंगे, बहुत धूम मचाएंगे। एक मिनट, हेलो। माया तो ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? लगी तो। ऐसे कोई चलता बीच सड़क पे? आंखें आपकी नहीं है मिस्टर। नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा आपने? इतनी भीड़ वाली गली में इतनी तेज स्पीड से गाड़ी चला के घुसे चले आ रहे हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? आपकी ये जो कोई भी है, ये सड़क के बीचों बीच चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बावली है। खबरदार जो हमारी बहन को बावली कहा तो। बावली हमारी बहन, बावली आप जैसे लोग हैं जो बड़ी गाड़ी में बैठ के सारे कायदे कानून भूल जाते। हमारी बहन को कुछ हो जाता तो? अब देख क्या रहे, अगर जरा भी शराफत बाकी है ना तो माफी मांगे हमारी बहन से।
तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। आई एम विनायक पांडे, जया क्रिएशंस का मालिक हूं मैं। हाँ तो क्या पूरा आगरा खरीद लिया आपने? देखा नहीं आपकी वजह से हमारी बहन कितनी डर गई। चलिए माफी मांगिए हमारी बहन से। ठीक है, अगर आपकी बहन को कहीं लग गई हो तो ये रखो कुछ पैसे, उसका इलाज कराओ, ये ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। What the hell? सॉरी तो आपको बोलना ही होगा, वरना हम भी देखते हैं कि आप यहाँ से कैसे जाते हैं। ये अमीरजादे अपने आप को समझते क्या है? पैसे वाले हैं तो क्या किसी को भी मारते फिरेंगे? सॉरी तो इसे बोलना ही चाहिए। हाँ हाँ बोलना ही चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। हाँ हाँ इसमें गलत क्या है? सॉरी बोलना ही चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। आई एम सॉरी। ध्यान रहे, आगे से ऐसी गलती किसी और के साथ भी नहीं होनी चाहिए। माँ, माँ आप माया को लेके कहाँ जा रही हैं? उसे दवाई देनी है। माँ, माँ, माँ बात क्या है? माँ, माँ बात क्या है? प्लीज बताइए तो सही, आप माया को कहाँ लेके जा रही है? कुछ नहीं होगा माया। माँ प्लीज बताइए। माँ, माँ ये क्या करने वाली है आप? माँ, माँ, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं। चाहकर भी हमें आज अपनी ही बेटी को सिद्धि के सामने उसे डराने के लिए इस तरह से खड़ा करना पड़ेगा, ताकि सिद्धि से आज हम वो करवा सकें जो हम चाहते हैं। माँ ये क्या कर रही है? आज हम इसे खत्म करके ही छोड़ेंगे। नहीं माँ, नहीं माँ, माँ ये क्या कर रही है? माँ कुछ नहीं होगा माया। कब तक बचाओगी इसे तुम? अरे तुम तो ब्याह करके दूसरे घर चली जाओगी, ऐसे में कब तक संभालेंगे इस अबोध को? इससे तो अच्छा है कुएं में ढकेल के इसका किस्सा खत्म करते हैं हम। आज बाल बाल बच गई हमारी माया, भगवान का शुक्र है। हो क्या गया था माँ आपको? ऐसे भी कोई अपनी बच्ची को कुएं में धकेलता है? अरे तो और क्या करते हम? तुम्हारे बाबा तो बस तुम्हारा ब्याह करके तुम्हें किसी तरह से यहाँ से भेजना चाहते हैं। अरे घर तक गिरवी रखने की सोच रहे हैं वो। ऐसे में हम माया को लेके अकेले कहाँ जाएंगे? तुम ही बताओ। माया की चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ आपको।
हमने हमेशा माया का ख्याल रखा और आगे भी रखेंगे। पर कैसे सिद्धि? तुम तो ब्याह करके दूसरे घर चली जाओगी, तब क्या होगा हमारी माया का? माँ, शादी से पहले भी माया हमारी जिम्मेदारी और शादी के बाद भी हमारी जिम्मेदारी ही रहेगी। हम शादी उसी लड़के से करेंगे जिसे शर्त मंजूर होगी। वरना हम जीवन भर शादी नहीं करेंगे। हम माया की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े।